डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ फैसले ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। हर तरफ एक फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुका है और पाकिस्तान भी इससे बच नहीं सका। वॉल स्ट्रीट से लेकर शंघाई तक हर मार्केट में पैनिक नजर आया। अमेरिका का डाउ जोन्स इंडेक्स 7.5% तक नीचे गिर गया। नेस्डेक 10% और S&P 500 भी 9% से ज्यादा क्रैश कर गया। हर इन्वेस्टर एक ही चीज सोच रहा था, क्या ये फाइनेंशियल मेल्टडाउन की शुरुआत है? ट्रंप का कहना है कि ये सब ग्लोबल ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया इस फैसले को एक नए ट्रेड वॉर की हैसियत से ले रही है। चाइना, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने फौरन जवाबी टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही काफी फ्रेजाइल है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स मार्केट पर भरोसा नहीं कर रहे। बिटकॉइन भी इस फाइनेंशियल प्रेशर को नहीं संभाल सका और $75,000 से नीचे गिर गया। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स जो कभी अपने फाइनेंशियल एसेट्स को महफूज होने की बात करते थे, अब वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसकी एक वजह 2025 में शुरू से ही क्रिप्टो करेंसीज का मुसलसल गिरना भी है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदे के लिए जरूरी है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि टैरिफ्स तो आएंगे ही और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि कभी कभी दवा कड़वी भी होती है, लेकिन लेनी पड़ती है। लेकिन मार्केट का रिस्पॉन्स कुछ और कह रहा है। ट्रेजरी यील्ड्स नीचे जा रही हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस ग्लोबल मेल्टडाउन का असर पाकिस्तान तक भी पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीर के रोज रिकॉर्ड 8,600 पॉइंट्स नीचे गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को कुछ देर के लिए रोक भी दिया, जबकि KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 7.3% तक नीचे चला गया। माहिरीन का कहना है कि ये ग्लोबल रिसेशन का खौफ है जो इन्वेस्टर्स को पैनिक में ले आया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर ये ट्रेड वॉर ज्यादा देर तक चली तो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्लो डाउन दुनिया भर में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जहां पहले ही डॉलर की कमी, कर्जों का बोझ और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का सामना है। चाइना ने ट्रंप के ऊपर तंज में कहा, मार्केट्स ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन असल में मार्केट्स ने नहीं, इन्वेस्टर्स ने चीख चीख कर बता दिया है कि ये ट्रेड पॉलिसीज उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। हर तरफ खौफ का माहौल है और अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अपने टैरिफ पॉलिसी से पीछे हटेंगे या ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जो भी हो, अब दुनिया को एक नए फाइनेंशियल लैंडस्केप का सामना है। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और पॉलिसी मेकर्स सबको नई इकोनॉमिक रियलिटी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर ये मेल्टडाउन ऐसे ही चलता रहा तो ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं बल्कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकता है।